बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ़ आवरी का। मुद्दत के बाद, काफ़ी महीनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। असल आज मैं ऑन कैमरा भी कहना चाहता हूं, क्योंकि ऑफ कैमरा कह रहा था कि असल मकसद आज आपसे मुलाकात था, और मैंने कहा चले साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लेते हैं। उसके बगैर आपके दफ्तर वालों ने भी आपको मेरे साथ इतना लंबा नहीं बैठने देना था, तो एक माहौल बन जाएगा, गप लगेगी। आज सुबह से जो मैंने देखा और जो कल देखा, तो बचपन में जब मैं वो कई दफ़ा फुटबॉल टीम देखता था और पता नहीं होता था कि कौन कौन सा क्लब खेल रहा है, तो वर्दियों के कलर देख के कोई एक क्लब जो है उसको दिल ही दिल में अपनी टीम मान लेते थे टीवी पे। थोड़ी देर के बाद जब उनकी तरफ वो ज़्यादा गोल कर देते थे दूसरे की तरफ, तो दूसरा मजलूम नज़र आता था, तो फिर दिल ही दिल में उसके साथ बंदा हो जाता था, तरस आ जाता था उसके। आपके साथ भी होता रहा होगा ये, क्योंकि इंसानी जिबिल्लत है, वो ऐसे शख्स के साथ कोशिश करता है जो हार रहा हो। लेकिन कितनी बदकिस्मती है नून लीग की कि मुकम्मल म्यूट मूड पे है। मुझे तरस भी आ रहा है उन पे, और मुझे आज अल्लाह के इंसाफ से डर भी लग रहा है। अल्लाह से हर वक्त दुआ मांगनी चाहिए, डरने की। ये वही पार्टी थी कि यहां कोई बात नहीं कर सकता था इनके बारे में। ये वही पार्टी थी कि इतनी फ़रौनियत थी इनकी कि इनसे लोग डरते थे कि इनके खिलाफ बात करेंगे तो होगा क्या। और आज ये है कि मुझे ये लग रहा है कि हमारी तरफ से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, कल भी आज भी, मैं भी उसका हिस्सा हूं। और दूसरी तरफ से मुकम्मल साइलेंट मोड है। और आप दिन याद करें कौन से हैं। दिन वो हैं जिसमें अपोजिशन हमेशा हुकूमत के ऊपर हावी होती है। ये आज जो तारीख है, ये 6 जून है, 6/6/2021। गर्म तरीन दिन होते हैं हुकूमत के लिए, क्योंकि आप बजट ला रहे होते हैं। बजट हमेशा, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो हमेशा कर्जों में जकड़ा रहा। अगर पाकिस्तान की मईशत का कद या पाकिस्तान की ज़रूरियात का कद 6 फुट है, तो जो पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज होते हैं इधर उधर से पकड़ के कर्जे लेके, वो 5 फुट भी नहीं बनते, 4 भी नहीं बनते। तो अगर पाँव ढकते हैं अपनी ज़रूरतों के तो सर नंगा हो जाता है, सर ढकते हैं तो पाँव नंगा हो जाता है। तो हुकूमत इन दिनों में इन्हीं चक्रों में लगी होती है। और अपोजिशन के पास बड़े अच्छे दिन होते हैं। वो देखें जी, पाँव नंगे हैं, वो सर नंगा है, वो देखें फलां की तनख्वाह नहीं बढ़ाई, फलां की होया कि ये साइलेंट मूड थे ने। थोड़ी देर पहले जिहड़ी बाजी तड़थली मूड ते सी, वो बाजी आज साइलेंट मोड ते है। बाजी दे नाल नाल चाचा भी साइलेंट मोड ते है। कल राणा साहब कोई दीवारां बनाते रहे ने, मेरा ख्याल जिहो जे ठेके लैके सीमेंट के थार रेत ज्यादा पाते हैं, उन्होंने रेत ही समझ आती है। आम लोग तो शायद 30% लेते हैं कमीशन, राणा साहब शायद ज्यादा लेते होंगे, क्योंकि ज्यादा आपको पता है कि 2-3 की चुनाई होती है या 3-4 की। तो सीमेंट क्योंकि राणा साहब डालते ही नहीं होंगे वहां अपने जो इनको फंड्स मिलते होंगे। तो कल भी कोई रेत की बात कर रहे थे, वो गिरी हुई दीवार, गिरे हुए। राणा साहब लम्बे क्यों पे हो, पहले उठ के खड़े हो, वो तो आपको पता लगे गिरे हुए नहीं है। अगर राणा साहब आपने खुद ही टांगे आसमान की तरफ की हुई हैं, वर्जिश कर रहे हैं आप, और सर आपका जमीन की तरफ है, तो आपको पूरी दुनिया गिरी हुई लगनी, उल्टी लगनी है। पर असल दे तुसी आप डिगे हुए हो। राणा साहब थोड़ा जिहा उठ के खड़े हो, और थोड़ा जिहा अपना सिर मोड़ो ऊपर वाले पासे नूं, ताकि तुहानूं नजर आवे कि कुछ गिरिया होया नहीं है, तुसी आप ही गिरे हुए हो। अब नून लीग इस इन्हतात तक पहुंची कैसे? नून लीग का यह बेड़ा गर्क किसने किया? आज इस मौजू तक नून लीग क्यों पहुंची कि आज सारा जग इन्हां ते हंस रहा है और यह म्यूट मोड पे है। अभी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो एक छिलतर सा जवान है, वो आ जाएगा, नाबालिग सियासी तौर पर। वो मेरा ख्याल ऐसे ही जैसे ही हमारे साथ छोटे बच्चे पकड़ के फिरते हैं ना, फाइलें शाइलें अभी सीख रहे हैं, वैसे ही फिरा करता था। पीएसओ था शायद, तनख्वाह ले रहा था। वो कानून रिलैक्स होके, कुछ नाम लेते नहीं है, उन नामों की इज्जत बढ़ती है, आप उनके नाम लेते हैं, और वो यही चाहते होते हैं कि उनके नाम लिए जाएं। सो इसलिए जब उनका मर्तबा ये हो जाएगा कि उनका नाम लिया जाए, जैसे अभी मैंने राणा साहब का लिया है, तो उनका भी लिया जाएगा, लेकिन अभी मर्तबा नहीं है।
नहीं, वो तो आपको पता है, डरना तो सबसे ज्यादा राणा साहब से चाहिए। और अगर आपको ये नहीं पता तो फिर मेरा ख्याल है तुसी भी नवे आए हुए थे। अच्छा, तो अभी बात यह है कि या हमारी बहन बेचारी उज़मा आ जाएगी, उसको बेचारी को जोर जोर से पूरा जोर लगा के टीवी पे बोलना पड़ेगा, पूरा ही जोर, और बात फिर नहीं बनेगी। क्योंकि बात यह है कि छोटे स्पीकरों की आवाज नजदीक तक जाती है। इस काम के लिए तो किसी बड़े स्पीकर को बोलना पड़ना है। आजकल जून के दिन है, लेकिन इस मौजू तक ये पहुंचे कैसे, मैं थोड़ा सा बता दूं, फिर हम आपको अपनी डेवलपमेंट का बताएंगे, क्योंकि ये किस्सा पारीना हो गए, अब इनके बारे में बात नहीं करेंगे। क्योंकि वो जो बंदा आगे से म्यूट है, गिरा हुआ है, जिसके पास जवाब नहीं है, उसके ऊपर कितनी बात करें। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि इस लेवल तक पहुंचे कैसे। 20,000 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ा गया, 25 अरब की एक्सपोर्ट जो इनको दी गई वो 20 अरब छोड़ी गई, तरसीलाते ज़र कम हो गए, कर्जे ज्यादा लिए, बिजली के घर जो दूसरी जगहों पर 30% कम कीमत पे लगे, इन्होंने कमीशन लेने के चक्कर में 30% ज्यादा पैसों पे लगाए, और मुल्क को इस कदर दिवालिया कर दिया कि जो इनको 18 अरब के फॉरेन रिजर्व मिले थे वो 9 अरब पे छोड़ के गए, और उन 9 अरब में से भी 5 से 7 अरब ऐसे कर्जे थे हमारे पास, ऐसे रिजर्व थे जो कर्जे पे लिए हुए पैसे थे, जो इमीडिएट स्वैप होता है, मीन के आपको फौरन वापस करने होते हैं, वो महीना 2 महीने 3 महीने, वो भी कोई लॉन्ग टर्म नहीं होते। तो दिवालिया मुल्क करके हमें दिया। पहले 2 साल तुसी भी चंगा धोता सानू, और इन्होंने तो धोना ही था, क्योंकि इनकी करप्शन पकड़ी जा रही थी। हर जिन्हों हथ पांदे सा कब्जा माफिया निकलता सी। किसी ने 7,000 कनाल कब्जा किया हुआ है, किसी ने 8,000 किया हुआ है, किसी ने किसी खातून के नाम पे जमीन अलाट करवा के पंजाब की और फिर खुद खरीद के जाती उमरा बना लिया हुआ है। दानियाल अजीज देखें तो उसने कब्जा किया हुआ है, खुरम दस्तगीर साहब देखें तो उन्होंने कब्जा किया हुआ है, तहमीना दौलताना साहबा देखें तो उनके कब्जे के मामलात निकल रहे हैं। अब नाम लेते जाएं, खत्म हो जाएगी। वो एक मायजा हमीद साहब है, उनके शौहर ने कब्जा किया हुआ है, बस नाम लेते जाएं, आपको खत्म नहीं होगा, पूरी कब्जा माफिया है। ये लतीफ साहब हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं, जावेद लतीफ साहब, उन्होंने कब्जे किए हुए हैं, और कब्जा करके अपनी अम्मा के नाम पे जमीन लगा दी हुई है। अपने भैड़े अमाल करके तो मां की चुन्नी थले दे दो, क्योंकि मावां तो साझियां होंदियां ने, उनकी मां हमारी भी मां है। पर थोड़ी हया करो, थोड़ी अकल करो। अगर बुरा काम किया, लोग बुरा काम करके घर नहीं आते अपने कि मां बाप से दूर रहें, आप बुरा काम करके मां की चादर के नीचे रख रहे हैं। सो ये तो इनकी करतूतें थी, कार्रवाइयां थी, जिसकी वजह से आज ये साइलेंट मोड पे हैं, आवाज नहीं निकल रही, बल्कि वाइब्रेट भी नहीं हो रहे। मैनू तो लगता अजकल राती सौंदे किते पासा भी नहीं लेंदे बेचारे बहुते। सो अब हालात क्या है? अब ये तो इनकी सारा कुछ आपके सामने, किसान मार दिया इन्होंने। यही माल रोड था, आप कवर करते थे। मैं ये नहीं कहता हमारे जमाने में शुरू में प्रोटेस्ट नहीं हुआ, इकोनॉमी गिरी हुई थी। मुझे याद है हमारे जमाने में भी किसान आलू लेके आए थे। आज क्या है? आज गंदम की सबसे बेहतरीन फसल भी हुई है और उसके साथ साथ बेहतरीन पैसा भी मिल रहा है। कमाद की बेहतरीन फसल भी हुई है और अगली फसल भी इंशाल्लाह बंपर होगी और बेहतरीन पैसा मिल रहा है। जमशेद चीमा साहब आपसे शेयर करते रहते हैं एग्रीकल्चर के सारे स्टैटिस्टिक्स और जो उनका डिपार्टमेंट काम करने जा रहा है। आज हम इंशाल्लाह फसलों के बाद अब लाइव स्टॉक पे फोकस करने जा रहे हैं। चीमा साहब जल्द शेयर करेंगे आपसे कि हमारी अगर एक गाय 1100 लीटर दूध देती है और अमेरिका की 11,000 लीटर दूध देती है तो हमने साथ कैसे पहुंचना है। अब ये फिर नून वाले आ जाएंगे मजाक उड़ाने, इनको गाय की, भैंस की, कट्टे की फिक्र पड़ी हुई है। हम तो जीडीपी, तुसी दुध जीडीपी जो पींदे हो नहीं, तुसी गोश्त जेड़ा है वो किसी मोटरवे का कट के खांदे हो। और भाई ये इंसानों की बुनियादी जरूरतें, गांव की इकॉनमी इन्हीं के साथ जुड़ी हुई है। किसान के लिए भैंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक छोटे जिम्मेदार की जब भैंस मरती है तो पूरा खानदान उसके पास ताजियत करने जाता है, जैसे किसी इंसान की, जैसे किसी घर के फर्द की मौत हो गई हो, क्योंकि उसका पूरा लाइवलीहुड, उसका पूरा रहन सहन उसके ऊपर है। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर नहीं है। आज आपके फॉरेन रिजर्व हमें 9 पे मिले थे, 23 अरब पे हैं। आज आपकी एक्सपोर्ट 13.5% बढ़ के
तो आज आपकी एक्सपोर्ट पहुंच गई है इंशाल्लाह 13.5% बढ़ के 21.5% पे। मुझे 3 हफ्ते हो गए, मैंने खुद एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है, मुझे उसके लिए मजदूर नहीं मिल रहे। 3 हफ्ते का इंतजार कहा गया है कि करें। मजदूरों की तनख्वाहें अगर ट्रिपल नहीं तो डबल है इस टाइम। फैसलाबाद में टेक्सटाइल के मजदूर की तनख्वाह डबल से ट्रिपल है, क्योंकि मांग है, काम हो रहा है। और आज ही पता चला है कि चिकन की कीमत जो है वो और गिर गई है। एक तो मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करूं कि क्या आज एसी डीसी हुकूमती मशीनरी बेहतर काम कर रही है या चिकन नीचे जा रहा है? पहले इस गुबार से निकलें। कीमतें डिमांड एंड सप्लाई हैं। डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, कीमत ऊपर जाएगी, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती उसमें। आज कीमत नीचे जा रही है तो ये डिमांड एंड सप्लाई है। असल हमने इन्वेस्ट करना है डिमांड एंड सप्लाई के, उस सप्लाई चेन के प्रोसेस पे। चीमा साहब आपसे जल्दी शेयर करेंगे कि हम बहुत जल्दी बहुत सारे कर्जे देने जा रहे हैं अपने नौजवानों को, ताकि कोल्ड स्टोरेज ज्यादा बने। टमाटर जिमीदार का 5 रुपए खरीदते, उस टाइम तो जिमीदार का कोई आंसू साफ नहीं करता, कोई नहीं पूछता कि तुम्हें 15 रुपए घर में पड़ रहे हैं, एक 15 रुपए की धड़ी किस तरह बेच रहे हो तुम, जेडे 15 रुपए किलो पै रहे ने। उस टाइम तो जिमीदार रो रहा होता, उसको कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता तुमने डीएपी कितने की ली, यूरिया कितने का लिया, पानी ट्यूबवेल कितना चलाया, ट्रैक्टर का डीजल कितने का डाला। हम बड़े खुश होते हैं शहरों वाले सारे, 3 रुपए किलो ने। नहीं, ऐसा नहीं है। ना आपको 100 रुपए किलो मिलने चाहिए, ना उसके 15 रुपए किलो बिचने चाहिए। कहीं दरमियान में इक्विलिब्रियम होना चाहिए प्राइसेस के अंदर। 25, 30 रुपए, 20 रुपए जो भी रेट निकलता है सही, और वो होगा जब आपकी सप्लाई चेन पूरी दुनिया के मुताबिक होगी। फिर कहते इकॉनमी नहीं चल रही है, ऐसे ही रौला पा रहे ने। मई के महीने में, मैं रिपीट करने लगा हूं, मई के महीने में, यह नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, यह 16,92,000 टन पेट्रोलियम मसनूआत पाकिस्तान में फरोख्त हुई हैं। यह मैं जखीरा या इंपोर्ट के नंबर नहीं आपको दे रहा, यह जो नोजल से निकला है पेट्रोल, 16,92,000 टन पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा नंबर है। ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी पेट्रोलियम की इस्तेमाल है और फरोख्त है। 16,92,000 में से डीजल 7,62,000 टन जो है वो सेल हुआ है, और पेट्रोल 7,30,000 टन इस्तेमाल हुआ है। और जो दूसरा कैरोसिन है, लाइट डीजल है, और दूसरी जो मसनूआत हैं वो 2 लाख टन इस्तेमाल हुई हैं। नून वाले ने पूछो अगर इकॉनमी नहीं चल रही तो यह तेल कौन खरीद रहा है? और ये मैंने नंबर हुकूमत की इंपोर्ट के नहीं दिए, ये मैंने आपको नंबर दिए जो पेट्रोल पंप पे नोजल पे बिका है। तो ये कौन खरीद रहा है? इकॉनमी नहीं चल रही। ये इस साल मई के महीने में पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन पेट्रोलियम मसनूआत की जो सेल हुई है माफ कीजिएगा, ये अगर आपकी इकॉनमी दौड़ नहीं रही, अगर ये फैक्ट्रियों में इस्तेमाल नहीं हो रहा, अगर जिम्मेदार ने इसे थ्रेशर में इस्तेमाल नहीं किया, अगर जिम्मेदार ने इसे ट्यूबवेल में इस्तेमाल नहीं किया, अगर जिम्मेदार ने यही डीजल हल चलाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, अगर ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां नहीं दौड़ी, तो ये कहां इस्तेमाल हुआ है? अब नून लीग वाले आगे ये ना कह दें कि आजकल हमने अपनी गाड़ियां स्टार्ट रखी हुई हैं भागने के लिए, तो गाड़ियां दिन रात हमारी स्टार्ट रहती हैं, एसी चलते रहते हैं, इसलिए तेल ज्यादा हुआ है इस्तेमाल। मतलब आज तो जवाब भी आप खुद ही दे रहे हैं उनके। आप मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इस दश्त में, आपको पता है उनको टोटरू आ जाना जवाब दें। अब कोई असल बात, अब मुझे असल गुस्सा ये है कि सानू वेले कीता होया है, सानू इमरान खान ने कट देना है, इन्होंने और 4 दिन ना बोलिया दे। एक मिनट, मेरी नौकरी खतरे में है, अगर इन्होंने जवाब ना दिए, साइलेंट मोड पे रहे, साड़ी छुट्टी हो जानी है। मैं तो इसलिए इन्हें हिला जला रहा हूं, खुदा का वास्ता अपने लिए नहीं हमारे लिए बोलो, और फिर झूठ ही बोलो, एक बारी फिर झूठ बोलो जिस तरह पहले बोलते रहे हो। सो बात यह है कि मैं 2-3 छोटी छोटी बातें आपके सामने रख दूं अब लाहौर के लिए, क्योंकि आप लाहौरी हैं, आपका एक इंटरेस्ट लाहौर के साथ भी है। लाहौर का वाटर टेबल नीचे जा चुका था, पानी निकलता नहीं था, ये मुझे नहीं बताने की जरूरत, आपको मेरे से ज्यादा पता है। रावी जो किसी जमाने में जिसके ऊपर शेर लिखे जाते थे, शायरी थी, जिसके किनारों पर रात को हवा चलती थी तो वो भी एक मौसीकी होती थी,
जिसके किनारों पर लोग बैठ के माइये टप्पे ढोले और इश्क दियां दास्ताना सन, उस रावी को गंदे पानी का जौहर बना दिया इस पंजाब स्पीड ने, क्योंकि दिमाग सिर्फ ओवरब्रिज और अंडरपास दे विच सी फसिया होया। सो अंडरपास और ओवरब्रिज से निकलते तो काम बनता। जब प्राइम मिनिस्टर ने यह माहौल का खतरा देखा और जो लाहौर की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई हॉरिजेंटल, उसकी वजह से आपकी तकरीबन 13% जो एग्रीकल्चरल लैंड थी लार्जर लाहौर के अंदर, वो कंक्रीट में बदल गई, दरख्त आपके खत्म होकर रह गए। तो अब वाला आपका प्राइम मिनिस्टर आप लोगों के लिए इन्हों के दिमाग चुंदा थे पहले कुछ कर दे। कहीं पे मेवाकी फॉरेस्ट लगा रहे हैं, अर्बन फॉरेस्ट के एक शहर नया बना रहे हैं, रिवर रावी, बड़ा बड़ा उसके बारे में कहा गया। वो आपको पता होना चाहिए कि वो प्रोजेक्ट सबसे पहले 50s और 60s में कंसीव हुआ था। एक डिप्टी कमिश्नर थे जिन्होंने वो कंसीव किया था, नहीं हो सका। फिर जब मुशर्रफ साहब का जमाना था और यहां जिली गवर्नमेंट थी, उस पर बहुत सारा काम हुआ, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सका। फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी उस पर काम करने की कोशिश की, हाथ डाला लेकिन वजनी था। शहबाज शरीफ साहब की कमर दर्द होंगी है, तुहानू पता अक्सर, उन्होंने फिर नहीं हाथ पाया इनू, क्योंकि वजनी प्रोजेक्ट था। उन्होंने वो दोनों भाइयों ने जाके चनियोट से सोना निकाला था, अब वो चनियोट वाले सोना लबदे फिर रहे हैं बेचारे। सो वो सोना निकालने के चक्कर में आए और प्राइम मिनिस्टर ने यहां डिसाइड किया कि अब रूडा बनेगा नया सिटी लाहौर को बचाने के लिए। पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन शफाफ बिडिंग हुई, आप सबके सामने हुई, आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने वो जीती। अब इंशाल्लाह उसके अगले 2 फेजेस बहुत जल्द, पहला फेज हो गया, अगले 2 फेजेस की बहुत जल्द जो है वो उनकी भी बिडिंग आने वाली है। सफायर बे का जोन 7, 4, 6 और दूसरी बहुत सारी जो चीजें उनकी बिडिंग होगी। ऑलरेडी वहां पर हस्पताल और पाकिस्तान की जो अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उनको कहा गया कि आप पैसे बाद में देंगे, पहले आगे अपने कैंपसेस और हॉस्पिटल बनाना शुरू करें। वहां सड़कों पर तामीर का काम जारी है, वहां पर डैम बनाए जाएंगे, पानी को पहले साफ किया जाएगा डैम से पहले, उसके बाद डैम में पानी जमा किया जाएगा, उसके इर्द गिर्द सारी प्लांटेशन की जाएगी ताकि लाहौर को सांसें दे सकें दोबारा, वो शहर लाहौर के लंग्स का काम करे। और जैसे इंडिया में गुड़गांव है, नोएडा है, दिल्ली के अंदर बनाया हुआ है, ऐसे हम भी नए शहरों के साथ आबाद करें और अपने मुल्क के शहरियों को सांस लेने की साफ हवा दें। अब ये जो मास्टर प्लान्स हैं शहरों के, 5 बड़े शहर जिनके अंदर पंजाब की 34% आबादी रहती है, 34 कह रहा हूं, सॉरी 34 मिलियन आबादी रहती है 5 बड़े शहरों में, उनके मास्टर प्लान पे भी काम हो रहा है। उसके साथ साथ 7 इंटरमीडिएट शहर हैं जिनमें 25 मिलियन आबादी रहती है, और फिर उसके बाद जो 16 सेकेंडरी सिटीज हैं, छोटे टाउन हैं, चीचावतनी साइज के छोटे टाउन हैं, उनमें 5 मिलियन से ज्यादा आबादी रहती है। इनके लिए मास्टर प्लान लेके आ रहे हैं। ये पहले तो नाल किसी ने गल्लां नहीं शेयर कीतियां सन, कोई ट्रेन इधरों दी जांदी सी, कोई इधरों दी जांदी सी, और विचों दी अंडरपास जांदा सी, भाई इधर आके काम खत्म हो जाता। 1 मिनट, मैनू पता है तुहानू काला आया है सवाल, लेकिन 2 मिनट मेरी जान। गुजरांवाला 25% मास्टर प्लान खत्म हो गया, डेडलाइन दिसंबर 2021 तक है इंशाल्लाह। रावलपिंडी 15% उस पर काम मुकम्मल हो चुका, इंशाल्लाह वो भी दिसंबर 21 को है। लाहौर 15% खत्म हो चुका, लेकिन लाहौर क्योंकि बड़ा है प्रोजेक्ट पूरा, ये अगले साल में कंप्लीट होगा। इसके साथ साथ मुल्तान का 100% अल्लाह के करम से कंप्लीट हो गया। फैसलाबाद 95% तकरीबन कंप्लीट हो गया, और यह भी बहुत जल्द फैसलाबाद जो है वो इसी जून के महीने में हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। और जो कंस्ट्रक्शन का ओवरऑल बेहतरी हुई, और अगले साल इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर आपसे बहुत जल्द शेयर करेंगे। अब लोग हमारे पास कर्जे लेने नहीं आएंगे, नौजवान, हम उनके पास जाएंगे। जो अगला बजट आ रहा है उसमें हम उनके पास जाएंगे
क्यों? अक्सर सवाल होता है, ये जो आपने नंबर बताए जीडीपी, एक होती है जीएनपी जो किसी भी मुल्क के सिटीजन की टोटल इनकम होती है, उसमें तरसीलात भी आ जाती हैं। जो आपकी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन है, पटवारी ना सुने प्लीज, पहले जीडीपी बड़ी मुश्किल याद की थी, नवी मुसीबत पै जाएंगे हूं। सो अगर जीएनपी देखें पाकिस्तान की तो 16 साल की तारीख की बुलंद तरीन होगी। 4.4% आपकी अगर जीडीपी हो, मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से। क्यों? क्योंकि उनका सच्चा आशिक वजीर आजम के तौर पे बैठा हुआ है। उनकी अनायत से, उनके बगैर हम कुछ नहीं है। उनकी अनायत से इंशाअल्लाह ये 4.5% रहेगी। और जीडीपी अगर 4.5% भी रहती है तो आपकी जो तरसीलात है उनको शामिल किया जाए तो आपकी जीएनपी 6.5-7% होगी, और यह 16 साल की तारीख में सबसे ज्यादा है। तो अब तेल ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए तेल दे डुब के ना मरे हो। पानी ठीक है, अब लाहौर का पानी भी ठीक कर रहे हैं, वो चुल्लू बार ले लें। जो 2 साल आप निकम्मे, नाहल, नालायक कहते रहे, उन्होंने वो काम किया जो 30 साल का गंद आपने डाला था। एतराज यह कि हमने 30 साल में इतना गंद डाला कि इमरान खान 3 सालों में साफ नहीं कर सका। इमरान खान तुहानू भी साफ करेगा ते तुहाड़ा पाया होया गंद भी साफ करेगा। इमरान खान के चुप रह के, कमर बांध के मुल्क की इकॉनमी बचाने के लिए बहुत सारी बातों पे वो चुप थे। वो दिन खत्म हो गए। वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। अब आप इधर सूंघे, उधर सूंघे, इधर भागे, उधर भागे, हर तरफ आगे इमरान खान लाठी लेके खड़ा हुआ है जब तक पैसा वापस नहीं करते आप। वो जो साहब बाहर बैठे हैं उन्हें भी वापस लाने की कोशिश करेंगे। जो परिंदे यहां से उड़ना चाहते हैं उनको छोड़ेंगे खुला ही, लेकिन पर काट के। ये कबूतर इधर ही कुंकू कुंकू करके फिरेगा, उड़ेगा नहीं। अब इस मंडेर से पैसा देना पड़ेगा। जो टीटियां आई हैं वो देनी पड़ेंगी आपको, कौम को जवाब देना पड़ेगा। एक तरफ डेवलपमेंट हो रही है, आपको अपना हिसाब दिया है। इंशाल्लाह कीमतें भी इस दफा की जो आपके पास रिपोर्ट आई है अशिया की, उसमें ज्यादा अशिया कम हुई हैं। इंशाल्लाह कीमतें भी नीचे आएंगी, इकॉनमी भी ऊपर जाएगी, जॉब्स भी क्रिएट करेंगे, मुल्क को भी बेहतर करेंगे, तो ਤੁਹਾਡਾ बंदोबस्त भी करांगे। सवाल जी। अच्छा गिल साहब, ये फरमा दें, आपने पीडीएम पे जो बात की है कि इस वक्त साइलेंट मोड में है, ये कंफर्म कर दें कि बिलावल की 1 मंथ तक अलहदा होती है। उनका कहना है कि पीडीएम जो है ये कोई पार्टी नहीं है कि गपशप की जाए बैठ के। दूसरी जानब मियाँ शहबाज शरीफ जो है उनकी भी मुख्तलिफ हलकों के साथ वक्तन फवक्तन बातचीत जो है वो चलती है। तो क्या आप समझते हैं कि कुछ डील का नतीजा है कि ये पीडीएम आपस में इकट्ठी नहीं है या कि आगे से ना हो गई है? देखिए बात यह है, कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, और हर शख्स ने अपनी कब्र में जाना। एनालिसिस आप जितने मर्जी कर लें, हमें यह पता है कि हमने इनका एहतसाब करना है। उसके लिए हमें कोई कीमत देनी पड़े वो भी देंगे। उसके लिए हमें इनसे और गालियां खानी पड़े जो ये 2-3 साल से बेजा निकाल रहे थे, करप्ट तरीन लोग। अक्सर लोग कहते थे कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं इनको इश्यूज का पता नहीं है। जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर को लूटने का नहीं पता, मैं आपके सामने एग्री करता हूं। प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता कमीशन कैसे खाना है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को पता है गरीब का पेट कैसे भरना है। प्राइम मिनिस्टर को पता है कि किसके लिए मुर्गी की अहमियत है, किसके लिए कट्टे की अहमियत है, और किसके लिए इंडस्ट्रियल जोन की अहमियत है। प्राइम मिनिस्टर को पता है कि सारे आपकी तरह सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए। प्राइम मिनिस्टर को इस बात का पता है कि अगर 1 एकड़ में 40 मन गंदम होती है, और हमारे बहुत सारे, आप में से कोई बंदा यहां उसमें से नहीं बैठा हुआ, मैं हाथ खड़ा करके कह रहा हूं, आपने भूख नहीं देखी हुई। आपको अगर 3 रोटियां खानी है तो आपको और मुझे मयसर हैं। उसका सोचें, जो औरत 2 किलो आटा खरीद के लाती है और उसने उसमें कितने दिन गुजारने होते हैं, और उसके लिए अपने बच्चे को थोड़ी रोटी देती है, और उस वजह से आपको बहुत सारे लोग अंडर नरिश नजर आते हैं। उनके जिस्म पूरी तरह फल फूल नहीं सकते क्योंकि उन्हें खाना कम मिला हुआ है। यह वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट है, पूरी दुनिया की रिपोर्ट है कि हमारे लोग अंडर नरिश हैं, फूड डिप्राइव है। तो इमरान खान को यह पता है, जो तुहानू नहीं सी पता, कि 1 एकड़ में अगर 40 मन गंदम होती है, उसी एकड़ में अगर आप आलू लगाएं तो 300 मन होता है, और उस आलू में उतनी गजाइयत है साइंसी तौर पे जितनी गंदम में है, और उसी में हाइब्रिड अगर आप मकई लगाएं तो वो 100 मन होती है,
उसमें भी उतनी गजाइयत है साइंसी एतबार से जितनी गंदम में है। तो ये 300 और 100 बन के मिलते हैं 400। तो एक तरफ आप 40 मन उठा रहे हैं और एक तरफ 400 मन उठा रहे हैं फूड। इमरान खान अब यह करने जा रहा है कि गजाइयत पूरी करनी है, अपने किसान को भी आमादा करेंगे कि वो नई फसलें लगाएं, आपको भी आमादा करेंगे पब्लिक को कि नई चीजें खाएं, ताकि हमारा जो गरीब है उसको खाने को कुछ मिल सके। ये भाई से ले लें सवाल। लेकिन आजकल परवेज इलाही साहब पूरे वॉइसी मूड में है। कल भी उन्होंने बोला है कि उनके ज़माने में 8.5% GDP था, शहबाज शरीफ के ज़माने में, ये परवेज इलाही कह रहे हैं 8.5% था। वो कह रहे हैं कि मेरी ही हुकूमत जो कि 3 साल अब नई पुरानी हो चुकी नहीं है, वो कहते हैं उस पर 4.5 है। और तरक्याती फंड्स में जो कट लगाए जा रहे हैं बकौल परवेज इलाही के, वो कहते हैं ये कट्स आम आदमी पर असरअंदाज होंगे। ये जो नॉइसी मूड है वो तो साइलेंट मोड पर है, इसके बारे में क्या? अच्छा, ऐसे है कि देखें, दो बातें। वैसे तो इसकी बहुत सारी तोजीह हैं कि परवेज इलाही साहब की गवर्नमेंट आने से पहले 2 मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी ऊपर, बाद में भी उनकी गवर्नमेंट के दौरान भी ऊपर मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी। 2 साल मुशर्रफ साहब ने डंडा फेर के बहुत सारे लोगों से पैसा लिया था, फिर वो इसी राह निकल आए तो इकॉनमी बेहतर थी। 9/11 के बाद रेमिटेंसेस, तरसीलात ज़ार, पाकिस्तान को बहुत सारा पैसा आया, ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ आए तो इकॉनमी ऑफ कोर्स फली फूली। ग्लोबल चेंज भी थी उस टाइम, डिप्रेशन नहीं था और कोविड नहीं था सबसे बड़ी बात। तो ये तोजी तो है, लेकिन आप परवेज इलाही साहब के बारे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं नॉइस के। साढ़े तो बुजुर्ग ने 80 ते नहीं कह सकते और रौला पा रहे ने या शोर मचा रहे ने। 80 ते बुजुर्गों के बारे कहना, घर च एक बुजुर्ग होंदा जिहड़ा लंघदਿਆਂ वड़दਿਆਂ कहंदा बंदे बन जाओ। सो साडे बुजुर्ग ने वो इंज कह रहे ने, चलो कहण उन्हां दी मर्जी, साडे बुजुर्ग ने। तो बुजुर्ग कई बारी कह जांदे ने, किस वेले किसी ने टाइम ते पानी नहीं पुछया हुंदा, चाह नहीं पुछी हुंदी, लागे बह के लत्त नहीं कुट्टी हुंदी, वो गल नहीं सुनी हुंदी। साडे बुजुर्ग ने, असीं उन्हां नूं फिर जाके हाज़र होवांगे। सो एवें उन्हां दे बारे शोर शराबे वाली गल ना करो। साडे बुजुर्ग ने, असीं उन्हां दा एहतराम करने और इंशाल्लाह सारियां चीज़ां ठीक हैं। सब बाय प्रोफेशन चूंकि आप प्रोफेसर हैं तो हम तुसीं भी हैगे हो वैसे तो थोड़े और हम चाहेंगे कि एक प्रोफेसर की नज़र से आप जवाब दें। इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि ये फौज को कहते हैं मेरी हुकूमत गिरा दें। साइकोलॉजिकली इमरान खान साहब के जहन में कोई फौज का इस तरह का इमेज बना हुआ है, अगर मामला उल्ट हो गया, मगर वो कुछ कहना और चाह रहे हो लेकिन बार बार अपोजिशन, हो सकता है अपोजिशन ना चाह रही हो, कोई और फोर्सेस चाह रही हो कि मेरी इसकी हुकूमत गिराओ, तो क्या साइकोलॉजिकली ये मामला क्या है? तुसी दिमाग से इन्ना जोर ना दिया करो, एडे मुश्किल सवाल ना सोचा करो, खान साहब का दिमाग पढ़ने की एडी कोशिश ना करया करो। ए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद समोसे मंगवाए ने, बह के खाने ते गप लाने उहदे उत्ते, फिर मजीद तफसील नाल इत्ते गल करांगे। मियां साहब कोई सवाल? लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर दे के जवाब तो दे देना इसका जवाब। ओ यार मेरा भाई है, कई दफा हमने कोई चुटकुला भी छोड़ना, पढ़ा लिखा आदमी हो, वैसे मजाक चलता है मेरा उसका। मियाँ साहब, बात यह है कि पंजाबी की और उर्दू की एक सेंग है कि जिसके सारे दोस्त वो किसी का दोस्त नहीं। अगर आपका कोई मुखालिफ नहीं है तो इसका मतलब आपने कभी कोई ढंग का काम नहीं किया। अगर आप किसी चीज पे स्टैंड लेंगे तो कोई मुखालिफ होगा। आप मोहल्ले में भी किसी चीज पे स्टैंड लेते हैं तो लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। कोई कूड़ा फेंक रहा, आप कहेंगे तुझे कूड़ा नहीं सुटो जी। कोई रात को तेज आवाज में म्यूजिक सुन रहा है, जब बच्चों के पढ़ने का टाइम है, एग्जाम है, आप रोकेंगे, भले आपके बच्चे ना हो, किसी और के लिए रोके, आपकी मुखालफत बन जाएगी। सो यू हैव टू स्टैंड ऑन समथिंग। अगर आपका कोई प्रिंसिपल है तो लोग आपके खिलाफ होंगे। सो मैं तो इसीलिए कहा कि काबिल दे जमिया नु नित में हिम्मा। इमरान खान ने तो हर प्रिंसिपल पे स्टैंड लेना है। अभी भी इख्तलाफात है, आने वाली जब तक इमरान खान सियासत में इख्तलाफात रहेंगे, क्योंकि वो स्टैंड लेता है, मिल मिला के नहीं खाता। ए 2 रसगुल्ले तुसी ले लो तो 4 गुलाब जामुना मैनू दे दो, ए कम नहीं होंदा। जो अवाम का हिस्सा है वो अवाम को मिलेगा। इमरान खान स्टैंड पे खड़ा होगा, कोई अपना मुखालफत करे या पराया करे, एहतराम हम सबका करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। और प्रिंसिपल ये है कि आंख बंद करके एक ही मीटर से सबको नापा जाएगा। ये नहीं कि आपको 6 गज कपड़ा उतार दें और किसी और को 5 गज उतार दें। इस थान से अगर कपड़ा है तो वो 6 गज है तो पूरा 6 गज निकलेगा। सर, ये जो आपने कहा प्रिंसिपल जहांगीर तरीन ने भी प्रिंसिपल स्टैंड लिया हुआ है कि
कमीशन बनाया, रिपोर्ट अवेलेबल नहीं हो रही, बजट आपके पास आ रहा है, दोनों इस वक्त वो जहांगीर टीम खुद भी और ग्रुप भी कह रहा है कि हम उसको रजिस्ट करेंगे, बजट को भी रजिस्ट करेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन में आप ये रिपोर्ट क्यों पब्लिक नहीं की जा रहा है? देखिए बात ये है कि रिपोर्ट पे भी काम हो रहा है। जैसे ही रिपोर्ट हो जाएगी, पहले भी हमें यही कहा गया, चीनी की रिपोर्ट पब्लिक नहीं हो रही, फलां रिपोर्ट पब्लिक नहीं हो रही, ये अब होनी नहीं, ये अब दबी गई। इस हुकूमत में कुछ दबता नहीं है, जो सच है वो बाहर आता है, लेकिन अपने वक्त पर आता है। वक्त का तयन हमें करने दें, रिपोर्ट जब मुकम्मल हो जाएगी तो आपके सामने लाएंगे, और इंशाल्लाह आप तो क्योंकि बहुत अच्छा लिखने वालों में से हैं, मैं कदर करता हूं ज़ाती तौर पे, तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस दिन रिपोर्ट आएगी, अगले दिन जब मैं अखबार उठाऊंगा तो आपकी एक बेहतरीन मुझे उस पर पीस ऑफ राइटिंग नज़र आएगा, और आपसे टाइम पे इंफॉर्मेशन भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो आप यकीन रखिए कि जैसे इमरान खान ने आपको कभी पहले लेट डाउन नहीं किया, इस बार भी लेट डाउन नहीं करेगा। गिल साहब ये बताइएगा। जी सर, ये जो रिपोर्ट है ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बजट से पहले नहीं आएगी? नहीं, ये तो मुझे क्या पता कि रिपोर्ट हो सकता है सुबह ही आ जाए, अगले घंटे आ जाए, ये तो जो काम कर रहे हैं वो बता सकते हैं। इसका बजट से कोई लेना देना नहीं, उनको जो बजट मिलना था मिला हुआ है, सरकारी तौर पे काम कर रहे हैं, उनके पैसे इशू हैं, उनको रिसोर्सेज दिए हुए हैं, उनके प्रिंटर के अंदर जो कार्ट्रिज लगनी है वो निकालती है प्रिंट, तो बजट से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, गिल साहब आपने ये कहा कि एहतसाब के लिए कोई भी कीमत अदा करनी पड़े तो हम करेंगे, वो कम से कम कीमत क्या हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत क्या हो सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा तो वो थी जो हमारे इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दी थी, जो किसी भी मुसलमान को देने के लिए तैयार रहनी चाहिए, जो हमारी फ़ौज का एक एक सिपाही रोज़ देने को तैयार है और देता है, वो वही कीमत है। हमारे भाई हैं, हमारे भतीजे हैं, क्या सीने पे गोली नहीं खाते? वो असूल पे खाते हैं ना। असूल ये है कि हमने अपनी टेरिटरी का एक एक इंच दिफा करना है। इसी तरह आप किसी किसान की ज़मीन का 1 इंच लेने की कोशिश करें नाजायज़ तरीके पे, वो खाता है अपने सीने पे गोली या नहीं? आप किसी शख्स के मज़हब पे बात करें, आप उसके अकीदे पे, उसके रंग पे, उसके नस्ल पे, उसकी बरादरी पे, उसकी इज्जत पे हाथ डालें तो खड़ा होता है कि नहीं आखिरी कीमत देने को? इसी तरह आपका असूल भी सबसे ज़्यादा इन सारी चीज़ों के मुकाबले में उसी तरह से इंपॉर्टेंट होता है जैसे ये सारी चीज़ें, क्योंकि असूल के बगैर ज़िंदगी नहीं रहती। तो जो इमरान खान के प्रिंसिपल और असूल हैं उनके ऊपर खड़े हैं, कोई भी कीमत उसके लिए जो अल्लाह ने कीमत मुकर्रर की होगी, हम अल्लाह से उसका रहम मांगते हैं, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनायत, शफकत और सपोर्ट मांगते हैं, और उसके साथ फिर जो हमारे अल्लाह सोने ने लिखा हुआ है, जिस काबिल वो हमें समझता है, जितना वजन वो हम पे डालना चाहता है और जितना वो समझता है कि मेरा लीडर उठा सकता है, इंशाल्लाह मेरा लीडर खड़ा होगा। हुकूमत पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं नहीं, हुकूमत तो बहुत छोटी बात है, मैंने इतनी बड़ी बात आपको कर दी। हुकूमत तो आनी जानी चीज है। हुकूमत क्या है, 2 साल बाद हमारी मुद्दत पूरी हो जाएगी। हुकूमतें सदा रहनी है, सदा ना बागे बुलबुल बोले, सदा ना बाग बहारा, सदा ना मापे हुसन जवानी, सदा ना सोबत यारा। अच्छा गिल साहब ये बताइएगा आपने ज़राअत से सारा इधर सवाल ले लो वरना मसला हो जाना। आप ये बता दीजिएगा कि आप अमेरिका में रहे हैं इतना अर्सा, क्या वहाँ पे भी कभी ऐसा हुआ है कि ग्रोथ आपकी माइनस में जा रही हो और ओवरनाइट वो 3.8 पे हो चली जाए, जबकि IMF जो है वो 2% कह रहा है, वर्ल्ड बैंक 1.5% कह रहा है, तो वो ऐसी कौन सी ऐसी मैजिक स्टिक है कि जिससे आपने रातों रात 4% पे चले गए? मैं बताता हूँ, अगले साल सवाल आ गया। मैं 10 मिनट। देखिए बात यह है, अल्लाह मियाँ कुरान में भी फरमाते हैं कि मैंने अक्लमंदों के लिए इशारे रखे हुए हैं, लेकिन आप देखें कुरान पढ़ के भी कई लोगों को समझ नहीं आती। अब हम क्या करें, वो तो अल्लाह के काम है ना, अल्लाह के फैसले हैं। अब आप देखिए कि लोग कहते हैं अचानक हो गई। आप बताइए कि जब GIDC खत्म किया और 425 रुपये एक बोरी के ऊपर हुकूमत ने आज से साल सवा साल पहले खत्म किए, तो वो अचानक हुआ है। जब आपने सेल टैक्स खत्म किया और 200 रुपये बोरी पे खाद पे कम किए, यूरिया पे, वो अचानक हुआ है। तो आपको लगता है ये जो सारी फसलें आ रही हैं ऊपर, ये अचानक हो गई हैं? सुबह सो के उठे हैं तो अचानक हो गया ये 1100 अरब रुपया इजाफी जो किसान के पास गया। और सुन लो ना सर, सवाल की मेरी जान, और सवाल की अब सवाल तो सुन। अब आप एक पहले तो ये जितनी सहाफत जनाब ने मुझे सिखाई हुई है वो मैंने ये सीखी कि आप सवाल करेंगे जवाब मैं दूंगा, अदरवाइज तुम इधर आ जाओ मैं उधर आ जाना है, वो काम मैं कर लेना। अब मैंने आप जनाब को ये नहीं कहा अगले माली साल, जनाब ने फिर मुझे सुना नहीं क्योंकि जनाब सुनना नहीं चाहते, इस टाइम सिर्फ बोलने के मूड में। मैंने कहा GIDC और सेल टैक्स पिछले साल खत्म किया था तो इसका इंपैक्ट इसी साल में आना था ना। मैंने कहा
कि पिछले साल हमने कंस्ट्रक्शन को मुराद दी थी। मैंने कहा कि पिछले साल हमने सारे टैक्स लो हाउसिंग पे खत्म कर दिए थे। मैंने कहा कि ट्रांसफर फीस पिछले साल 3% पे कर दी थी। मैंने कहा कि हमने लार्ज मैन्युफैक्चर सेक्टर को पिछले साल मुराद दी थी क्या पाए। मैंने कहा कि हमने टेक्सटाइल को आते ही सस्ती बिजली दी थी। मैंने कहा कि हमने टेक्सटाइल सेक्टर को ऊपर करने के लिए आते ही रिबेट्स दिए थे। सिर्फ इस साल में 240 अरब के रिबेट दिए जा चुके हैं। पिछले साल 150 अरब के रिबेट दिए गए थे। मैंने कहा किसी को खबर हो, मैंने कहा जी किसी को खबर हो, आपके तवसत बता रहा हूं आगे, कि ये अचानक नहीं होया, एक काका हथंज अचानक नहीं आया। शादी 2-2.5 साल पहले की हो चुकी हुई है। तो ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें काके दे अब्बा, ऐसा ना करो। जो हो चुके हैं उन्होंने बर्दाश्त करो। आजकल लाइटर रोड में लाइटर रहे अल्लाह।